हम आ चुके हैं 84 महादेव की यात्रा के अगले पड़ाव पर, जो कि है सोमेश्वर महादेव। यह 26वें स्थान के महादेव हैं। इनकी कहानी चंद्रमा से जुड़ी है। एक दिन प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा विलुप्त हो गया। विलुप्त होने के कारण पृथ्वी से औषधियों का नाश होने लगा। इस पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से चर्चा की कि यदि औषधियों का नाश होगा तो कैसे पृथ्वी चल पाएगी। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया और कहा कि हम समुद्र मंथन करते हैं, जिससे हमें चंद्रमा की प्राप्ति होगी। सोमेश्वर महादेव का सीधा संबंध मिथुन राशि के आखिरी भाग से जुड़ा हुआ है और कर्क राशि के प्रथम भाग से। यह भी कहा जा सकता है कि नक्षत्र मेखला में पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, इन दोनों की कक्षाओं के छोर पर इनकी ऊर्जा का स्तंभ स्थापित है। सोम का अर्थ अमृत भी है, सोम का अर्थ चंद्रमा भी है, सोम का अर्थ शीतल भी है, सोम का अर्थ मानसिक आध्यात्मिक अभ्युदय भी है। ऋग्वेद के 84वें मंडल में सोम रस की बात कही जाती है। मंडल की भिन्न भिन्न प्रकार की ऋचाओं के माध्यम से ऋग्वेदीय अनुक्रम सोम रस के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। यहाँ पर कौन से देवता को कौन सा सोमरस का पान कराना है या सोमरस किस किस प्रकार के बनते हैं, तो ऋग्वेद में सोमरस के अनन्य प्रकार बताए गए हैं। सोमरस वनस्पति से भी संबंधित है, सोमरस जल के सम्मिश्रण से भी संबंधित है, सोमरस पंचामृत की विशिष्ट मात्रा के संयोग से भी संबंधित है, सोमरस दिव्य औषधियों के अनुकरण के अर्क से भी संबंधित है। वही सोमरस ऋष्वर्ग की हम बात करते हैं तो एक अलग ही प्रकार की दिव्य परम औषधि का अर्क बताया गया है। समुद्र मंथन किया गया और चंद्रमा निकलकर आ गया, लेकिन यह चंद्रमा सिर्फ ब्रह्मा की आज्ञा मानता था और उसी के साथ कार्य करता था। ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार वह प्रजा की सेवा कर रहा था। लेकिन एक दिन जो चंद्रमा विलुप्त हुआ था, वह अपने श्राप मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा और उसे बताया गया कि महाकाल वन में जाकर यहाँ आकर प्रार्थना करें। चंद्रमा महाकाल वन में आकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। आराधना करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उसे श्राप मुक्त कर दिया। सोमेश्वर महादेव अर्थात जिनकी आयु का क्षय हो रहा हो, जिनके स्वास्थ्य का क्षय हो रहा हो, ऐसे जातकों को सोमेश्वर महादेव की पूजन करनी चाहिए।
अवंतिका तीर्थ क्षेत्र के स्थानों की हम बात करें तो यह उत्तर दिशा में स्थित है। साथ ही उत्तर वाहिनी शिप्रा के कलकल ध्वनि के स्थान से संबंधित चक्र तीर्थ के ठीक सामने सोमेश्वर महादेव का मंदिर उपस्थित है। यहाँ पर सोम तीर्थ की मान्यता भी है, अर्थात सोमवार के दिन जब अमावस्या का योग पड़ता है तो वह सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है। सोमवती अमावस्या पर सोम कुंड में स्नान करने की मान्यता बताई गई। जैसा कि बताया जा रहा है कि पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र के संयोग से स्थान की स्थिति मानसिक विकृति के दोष को निवृत्त करने की ताकत रखती है, अर्थात वायव्य दोष जनित या मानसिक रोग दोष जनित कोई पीड़ा शिशुओं में होती है, उस दोष की निवृत्ति के लिए सोमेश्वर महादेव पर अभिषेक करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से कलंक का नाश होता है और सोम शब्द से ही चंद्रमा बना है, इसीलिए इस मंदिर का नाम सोमेश्वर महादेव रखा गया। यहाँ पर चंद्रमा के दोष या ऐसा कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में जब चंद्रमा पापाक्रांत हो, राहु से ग्रस्त हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो या शनि चंद्र की विष युति से ग्रस्त हो, ऐसी स्थिति में सोमेश्वर महादेव की पूजन करने से उक्त दोषों की निवृत्ति बताई गई। भूमध्य रेखा के साथ कर्क रेखा का मध्य बिंदु केंद्र भी इस क्षेत्र को संबद्ध करता है। क्योंकि जल के अधिपति वरुण और वरुण के परम सोम और सोम के परम ईश्वर सोमेश्वर, इनकी नियति शीघ्र फल देने वाली बताई जाती है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है अनकेश्वर महादेव, जो कि 27वें स्थान के महादेव हैं और इनकी महिमा हम वहीं जानकर जानेंगे। जय महाकाल। सर्वमेतत्क्षमस्व।